रहते हैं, जैसे कि मैं थी, जैसे कि योगी जी थे, जैसे कि आप सब भी होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का। तो स्ट्रेस और टॉक्सिन्स जब शरीर के अंदर जाता है तो अलग अलग हार्मोन डिसरप्ट होते हैं और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग वे में दूसरों की अलग अलग बॉडी में नजर आते हैं। तो अलग हार्मोन्स का अलग अलग टाइप का ये मोटापे का प्रॉब्लम। थायराइड का इम्बैलेंस सुना है सबने? आपने देखा होगा कि थायराइड के पेशेंट्स है तो बहुत पतले होते हैं या तो बहुत मोटे होते हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस है। ये फिर मेनोपॉज में लेडीज को लोअर बॉडी में वेट वजन बढ़ने लगते हैं, ये देखा होगा आपने। एक उम्र के बाद लेडीज को वो इस्ट्रोजन यानी कि ओवरी का वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, उसमें सबसे बड़ा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे ग्रसित सब लोग हैं आज। क्योंकि खाने की जो लत लग गई है लोगों को कि हमें टेस्टी खाना है, हमें मीठा खाना है, शुगर एडिक्शन जो हो रहा है लोगों को, उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि इंसुलिन इम्बैलेंस में जाता है सबसे ज़्यादा, उसके कारण लोगों का वजन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ये सारे टॉक्सिन्स है जिसके कारण ओबेसिटी भी होती है। तो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है ये, आप देख सकते हैं प्लास्टिक से भी रिलेटेड है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। नेक्स्ट, थायलेट्स और पैराबेन्स के बारे में मैं बोल चुकी हूँ आपको, खुशबू बढ़ाने वाला जो जहरीला पदार्थ, मेकअप में जो जहरीला पदार्थ है उसमें भी देखिए नंबर 1 पे ओबेसिटी। नेक्स्ट, फिर पेस्टिसाइड्स मैंने आपसे कहा कि पेस्टिसाइड जो कि कीटाणु मारने की खेती में यूज़ होती है दवाई, जब वो हमारे शरीर में थोड़ी सी भी मात्रा में अगर बाई मिस्टेक अगर हमारे शरीर में चली जाए तो वो हमारे आंतों के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, आंतों के कीटाणुओं के बारे में काफ़ी बातें होने वाली है नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो न्यू एज ग्रेन्स यानी कि गेहूँ, चावल, न्यू एज के जो अनाज है, तो गेहूँ तो सबको पता है कि मैदा नहीं खाना है, राइट, क्योंकि मैदा में ग्लूटेन है, वो हेल्दी नहीं होता है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि होल व्हीट यानी कि आटा जो हमें लगता है कि बहुत हेल्दी है, उसमें व्हीट जर्म एग्लूटिन नाम का एक विषैला पदार्थ होता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जब वो एंटर करता है तो हमारे आंतों के थ्रू वो गली बना के निकल जाता है और हमारे सेल्स को जाके अटैच हो जाता है, और फिर वो सेल को अटैच होने के बाद हमारे सेल को खोखला बना देता है। ठीक है, ये इंसुलिन की मिमिक्री करता है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक टॉक्सिन है। यही रीज़न है कि कितना भी आप चावल कम कर लो, रोटी बढ़ा लो या जो भी आप ट्राई करते हो, फिर भी आप वजन नहीं घटा पा रहे हो क्योंकि WGA जैसा टॉक्सिन आपके सेल को जाके अटैच हो गया है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को जो हमारे सेल से अटैच्ड है उसको हमें अगर अलग करना है और हमारे सेल को अगर टॉक्सिन फ्री करना है तो हमें क्या करना चाहिए रिएक्शन वालों? क्या खाना चाहिए? अरे बड़ी ताली बजाइए, वेरी गुड। सो ये ऑलरेडी आपको पता है। नेक्स्ट, कि ये जैसे अभी ओके एक और विषैला पदार्थ है, मैं इसके बारे में इसलिए बताना चाहिए, नया स्लाइड मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि जब डायबिटीज होता है तो शुगर फ्री नहीं देते पेशेंट्स को, वैसा आर्टिफिशियल स्वीटनर आजकल हेल्थ प्रोडक्ट्स में डाला जा रहा है ताकि हेल्थ प्रोडक्ट्स टेस्टी लगे, लेकिन उसमें चीनी नहीं मिलाई जा रही है क्योंकि सबको पता है कि चीनी खाने से वजन बढ़ेगा, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो चीनी निकाल के आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जा रहा है प्रोटीन पाउडर्स में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, और उनमें से एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है सुक्रोलोज। लेकिन केवल सुक्रोलोज का प्रॉब्लम नहीं है, एस्पार्टेम, सैकरिन, सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे शरीर के लिए खराब है क्योंकि जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो ये देखिए, ये मैं नहीं बता रही हूँ, डॉक्टर स्टीवन गंडरी है, इनकी किताब है प्लांट पैराडॉक्स नाम की, और ये लिखते हैं अपनी किताब में कि जब ये, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्च पे ही लिखा है, साइंटिफिक रिसर्च पे, कि जब ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे शरीर में जाता है तो वो 50% तक हमारे आंतों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, आप जाके गूगल कर सकते हैं सुक्रोलोज और आंतों के माइक्रोबायोम के बारे में, आपको बहुत सारी स्टडीज मिलेगी। नेक्स्ट, तो ये आंतों के जो कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु, ये क्यों जरूरी है? आंतों के कीटाणु के बारे में कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाइए। आंतों में जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, ठीक है, चलिए काफी लोग हैं यहाँ पे जिनको आइडिया नहीं है, लेकिन काफी सारे DXN के लोग हैं जिनको कंप्लीटली आइडिया है। आंतों के जो सूक्ष्म कीटाणु हैं हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं
उनको मेंटेन रखने के लिए हमारा सबसे डीएक्सएन का टॉप प्रोडक्ट कौन सा निकला है? कंबुचा के लिए एक बड़ी ताली होनी चाहिए। तो हमारा जो शरीर है ना अलग अलग सूक्ष्म कीटाणुओं से बना हुआ है दोस्तों, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब ये सूक्ष्म कीटाणु बुरे नहीं है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरी है। वो एक्चुअली 60% तक सेल्स हमारे सूक्ष्म कीटाणु के हैं, केवल 40% हमारा ह्यूमन सेल है। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो हमारा दिमाग है ह्यूमन सेल से बना है, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि 40% हमारा ह्यूमन सेल्स है और 60% हमारा ये जो सूक्ष्म कीटाणु है ना उसका सेल्स है। तो ये सेल्स हमारे खासकर हमारे आंतों के अंदर है। तो आपको लगता है कि हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे दिमाग से कर सकते हैं? यू थिंक दैट हमारा दिमाग हमको कंट्रोल करता है? नहीं, ये हमारे आंतों के कीटाणु हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं। मतलब आंतों का कीटाणु लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये हमारा सेकंड ब्रेन है, सेकंड ब्रेन कहता है। और ये इतना ज़रूरी है कि ये डिसाइड करेगा कि आज आपका वजन कितना होगा। ये आंतों के कीटाणु डिसाइड करेंगे कि आज आपको खाने का क्या मन होगा। आंतों के कीटाणु डिसाइड करेंगे कि आपका मूड कैसा रहेगा। इस हद तक ये कंट्रोल करता है अपने आप को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सूक्ष्म कीटाणुओं को हैप्पी रखें, गुड रखें, वरना अगर गुड कीटाणु मरने लगेंगे तो बैड कीटाणु बढ़ जाएंगे। तो आपको पता है ना, अगर बैड कीटाणु बढ़ गए तो क्या होगा, महाभारत हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि अंदर अपने सूक्ष्म कीटाणुओं को आप इम्प्रूव रखें। तो सुक्रोलोज जैसी चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई प्रोटीन ले रहा है तो उनको बताइए कि प्रोटीन का पाउडर के पीछे जो लेबल है उसको घुमा के देखें। अगर 1 ग्राम से भी ज़्यादा सुक्रोलोज उसमें है तो बिल्कुल उनसे कह दीजिए कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इंस्टेंट उनको अच्छा वाला प्रोटीन दीजिए। आने वाली स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट, तो जैसे कि यही कारण है कि ये सारे एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स हैं, ये सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर को अंदर से असंतुलित बना रहे हैं। और यही कारण है कि क्यों लोग मोटापे से ग्रसित हैं, इसके बावजूद भी कि वो एक्सरसाइज और डाइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? इन लोगों को क्या देना चाहिए? हमें डीएक्सएन के नेचर्स अमेजिंग गिफ्ट फॉर मैनकाइंड उन्हें देने चाहिए। ऑलराइट, हमें बस इतना करना है, लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि किस तरह से डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स उनको हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि गैनोडर्मा, इसके 5 एक्शन हैं, इसके बारे में सबको पता होगा, राइट? गैनोडर्मा हमारा सबसे मेन हर्ब है, हमारा किंग ऑफ हर्ब्स है और इसके 5 एक्शन हैं। ये क्या करता है? पहले तो हमारे शरीर की स्कैनिंग करता है। लेकिन डीएक्सएन वालों, हमको ये पहले से पता था, ये पहले से हमें पता है, लेकिन एक बार आप इसको खाना शुरू करेंगे ना तो आप ये शरीर में होता हुआ देखेंगे। पहले ये स्कैनिंग करेगा, पहले महीने तो आपको एक ही साथ 12 जोड़ी 20 जोड़ी नहीं लेनी है मेरे जैसे। आपको शुरू करना है एक जोड़ी से ही, ठीक है? अगर आपने पहले बिल्कुल नहीं लिया है गैनोडर्मा तो छोटी मात्रा से शुरू करें, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी से, फिर हर हफ्ते बढ़ाते हुए जाएं 1-2 जोड़ी से। और इस तरह से आप अपने भी प्रोटोकॉल पे आ सकते हैं, अपनी मात्रा को बढ़ाते हुए 12 जोड़ी 15 जोड़ी पे आप जा सकते हैं। 1 महीना ले लीजिए, बस धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। क्योंकि जब ये आपके शरीर में जाता है तो सबसे पहले तो पहले महीने में ये स्कैनिंग करेगा और दूसरा महीना शुरू होने से पहले ये आपका डिटॉक्स शुरू कर देगा। यानी कि सेल पे जमा हुई कोई अगर टॉक्सिन है या कोई भी तरह की जहरीला पदार्थ जो आपके शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो वो उसको डीकपल करना शुरू करेगा और आपके शरीर को क्लेंस करना शुरू करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। फिर ये आप देखेंगे सेकेंड महीने में कि यूजुअली पेशाब के द्वारा या फिर मॉर्निंग में आप पेट सफाई, मोशन के द्वारा, पसीना, ये अलग अलग तरीके से अपने शरीर से ये सारा टॉक्सिन को निकालता है, राइट? एलिमेंट रिफ्लेक्शंस भी आपने सुना होगा कि लोगों को होता है कि कभी कभी ऐसे रैशेस आ जाते हैं क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। कभी कभी किसी को बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि टॉक्सिन निकल रहे हैं। किसी लोग कुछ लोगों को जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं क्योंकि टॉक्सिन निकल रहे हैं। ये संकेत है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे टॉक्सिन जमा है, उसका संकेत है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन की डॉक्टर लिम की बहुत सुंदर बुक है, तो डॉक्टर लिम के लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए। डॉक्टर लिम ने एलिमेंट रिफ्लेक्शन की इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें पता है कि हमें कौन सी टॉक्सिन के कारण कौन सा एलिमेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है। यही नहीं,
डॉक्टर लिम ने हमें गैनोडर्मा को इतनी सुंदर तरीके से टिश्यू कल्चर द्वारा 2 भागों में जीएल और आरजी के रूप में हमें दे दिया है, जो सबसे पोटेंट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे शरीर में जब जाता है तो विद इन 2 मंथ्स आपका टॉक्सिन्स क्लियर हो जाता है और तीसरे महीने में तो आपको हार्मोन का बैलेंस मिलने लगता है। और अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं कि जिस तरह से मैंने और योगी जी ने किया, अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो एक बैक पेन पेशेंट से भरतनाट्यम डांसर भी बन सकते हैं, राइट। और इसके बावजूद भी आप रुकते नहीं हैं, योगी जी जैसे भी करते रहते हैं या फिर मेरे जैसे भी छोटी छोटी मात्रा में आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप अंदर से ऊर्जावान और जवान बन जाते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट्स आप अपने आंखों के सामने जो देख रहे हैं वो है एंटी एजिंग इफेक्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट। मैं तो खैर सिर्फ वेट लॉस बोल बोल के लोगों को बेच रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब एज रिवर्सल का मार्केट खुलेगा तो सोच लीजिए वालों हम कहाँ होंगे, राइट। नेक्स्ट